क्या हाल है सभी दोस्तों के। उम्मीद अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो भाई आज की वीडियो जो होने वाली है बहुत ही एक ऐसे टॉपिक के बारे में होने वाली है जो हम सोचते तो हैं पर उसको अप्लाई नहीं कर पाते। तो कुछ इस तरीके से हम उसके बारे में आज सोचेंगे, बात करेंगे, उसको अप्लाई करने का थोड़ा सा इजी वे हम फाइंड आउट करेंगे। तो जुड़े रहिए, लास्ट तक वीडियो देखना। 4-5 मिनट की होगी, ज्यादा बड़ी नहीं होगी, पर एक डीप और एक अच्छी और एक हेल्पफुल नॉलेज आप मेरे से लेके चले जाओ। तो मेरी आपसे यही उम्मीद है कि इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखना, क्योंकि मैंने कुछ चीजें अप्लाई करी है अपने ऊपर तो मुझे उसका रिजल्ट मिला है। तो मुझे उम्मीद है आपको भी मिलेगा। तो सबसे पहला भाई मैं कर रहा हूँ यूपी पुलिस की तैयारी। तो उसके लिए मैं पर डे का मॉक भी नहीं देता हूँ, मैं बस अपने भी तैयारी कर रहा हूँ चैप्टर वाइज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी मैं रिवीजन अपना करता रहता हूँ, जिससे मेरे स्कोर में मुझे बूस्ट मिला है। जैसे मैंने पिछली वीक जो आरडब्ल्यूए का मॉक दिया था उसमें मेरे 107 क्वेश्चन ठीक थे, लेकिन इस वीक जो मैंने दिया उसमें मेरे 112 11-12 क्वेश्चन एक मेरे ठीक हो गए इसमें। और मैं नेक्स्ट जो मॉक दूंगा ना तो उसमें मेरे को इतना है कि मैं 120 समथिंग में पहुंच जाऊंगा। तो इस चीज को मेंटेन रखने के लिए थोड़ा और प्रयास करता हूँ, लेकिन जो मैंने पढ़ा है ना मैं उसको रिवाइज जरूर करता हूँ, जो एक बहुत अच्छा और मेन फैक्टर होता है हमारी तैयारी को एक अच्छा और मजबूत बनाने के लिए। और उससे कॉन्फिडेंस भी आता है भाई। अगर तुम्हारे सारे चैप्टर क्लियर है, नहीं भी क्लियर है, अगर आप उसकी प्रैक्टिस करते हो और वो चीजें आपको मॉक में मिल जाए, उसमें मिल जाए, तो आपका कॉन्फिडेंस एकदम बूस्ट हो जाता है और आप उसमें टाइम भी नहीं लगाते। तो मेरा आपसे एक ही सुझाव भाई कि जो तुम पढ़ रहे हो ना, एक दिन वीकली उसका रिवाइज करो, उसको अच्छे से रिवाइज करो, लिख लिख के रिवाइज करो। 2-3 बार एक चीज को लिखो भाई, जिसमें दिक्कत हो रही है उसको लिखो। लिखोगे ना, खाली कॉपी पे घिस डालो भाई, कॉपी वॉपी सब भर डालो। ये करोगे ना, इससे क्या होगा, वो चीजें घर कर जाएगी दिमाग में। और एक बार जो चीजें घर कर जाती है ना तो वो भाई बहुत हेल्पफुल होती है, वो भूल ही नहीं जाती। फिर हम उनको दोबारा रिवाइज करने की जरूरत नहीं होती। वो क्वेश्चन जैसे ही हमारे सामने आता है ना, हमको सीधा क्लिक करता है, वही वही ऑप्शन हमारे को समझ में आता है। तो भाई कितना भी पढ़ लो सब कम पड़ेगा, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है अगर उनको हम रिवाइज करेंगे जो ज्यादा आती है। मोस्टली टॉपिक ऐसे होते हैं जो आते ही आते, वो हमें पता होता है कि आने ही आने हैं, बस हमारा कहाँ हम वीक रह जाते हैं, हम उसका रिवाइज नहीं करते, उसको ढंग से पढ़ते नहीं है। तो इस गलती को ना करते हुए भाई, अगर आप आज से ही ये सोचेंगे कि मैं अगर जो 6 दिन में नई चीजें पढ़ूंगा या 5 दिन में नई चीजें पढ़ूंगा, लेकिन उनको 2 दिन में अच्छे से रिवाइज करूंगा, लिख लिख के रिवाइज करूंगा, तो इससे पता क्या होगा, एक तो आपको बैंक जो आपने पढ़ा है वो आप भूलोगे नहीं और आपका कॉन्फिडेंस बना रहेगा। और जो चीजें आपने पढ़ी है और फिर तुम मॉक दोगे, उसका जो भी कुछ दोगे, तो उसमें वो रिजल्ट देगी भाई। उसमें ये नहीं होगा। हम पता है क्या करते हैं, हम पढ़ते जाते हैं पढ़ते जाते हैं पढ़ते जाते हैं, फिर एग्जाम का लग जाता है, 1 महीना रह जाता है ना, 15-20 दिन रह जाते हैं, तो हम सोचते हैं अब इसको हम रिवाइज करें। भाई नहीं हो पाता भाई। फिर दिमाग ऐसे में हो जाता है कि भाई करे तो करे क्या, मतलब कितना है, कितना बड़ा सिलेबस है, कैसे कवर हो भाई। उस टाइम पे दिमाग में ये पॉइंट आ जाते हैं भाई। तो इसीलिए भाई मैं आपसे कह रहा हूँ, क्योंकि मेरे के साथ भी कई बार हो चुका है, तो मैंने कुछ नया करने की, कुछ अपने आप को इस वे में डाला है भाई कि हाँ, और उससे मुझे रिजल्ट मिल रहे हैं। इसीलिए मैं आपको ये शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे भाई बहुत सारे, आप सबकी ये दिक्कत होगी। अगर आपको भी ऐसा ही फील होता है कि आप भूल जाते हो, आपको याद नहीं रहता हो, तो अपना बताना मुझको भी कमेंट में, और जो सजेशन हो वो भी देना यार थोड़ा, क्योंकि भाई नौकरी लेना बहुत जरूरी है। आज के टाइम में नहीं लोगे, घर वाले वेट कर रहे हैं, जितना लेट होगे उतना दिक्कत में आ जाएंगे। और जने भी भाई कई भाई उसके होते कि और बंदे भी वेट कर रहे होते कि आपकी नौकरी लेगी जब आगे बात बढ़ी। तो इसलिए भाई मैं आप भाई की तरह, आप मुझे भी सजेशन दो, कमेंट में बताओ आपको जो ठीक लगता है, आप कैसे रिवाइज करते हो, कैसे चीजों को कैच करते हो, कैसे आपको लॉन्ग टाइम तक आप याद कर सकते हो। अगर आपके पास भी कोई टिप्स हो तो मुझे बताना भाई, क्योंकि यूपी पुलिस के लिए मैं तैयारी कर रहा हूँ फिलहाल में, और मुझे वो निकालना ही निकालना है किसी भी बेस पे। तो उसके लिए अगर आप मेरी कोई हेल्प कर सकते हो, कुछ बता सकते हो बताओ। बाकी मैं को जो लगे करेगा मैं आपको वीडियो के थ्रू बताता रह करूंगा। बाकी आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, भाई मेरा कोई मोटिव नहीं है, मेरा ये कि अगर आप समझ लोगे तो आपको बेनिफिट दे जाएगा, ज्यादा नहीं। अगर वो आपको 4 से 5 नंबर का बेनिफिट दे रहा है ना, और 4 से 5 क्वेश्चन आप ठीक भी कर ले रहे अच्छे, तो वही होता है कि भाई जो गैप पैदा कर देता है तो। तो इसीलिए कहता हूँ भाई, अपना पढ़ाई तो करो, साथ में रिवाइज भी करो और उसकी प्रैक्टिस भी करो। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को।